वेलकम गाइज, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने ये एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिमाचल प्रदेश जीके की कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और डिटेल डिस्कशन की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं काफ़ी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और डिटेल डिस्कस करता हूँ एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मूव करते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है की क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ की। की क्या है? ये एक बौद्ध मठ है। क्या है? एक बौद्ध मठ है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ये क्या है? बौद्ध मठ है। अच्छा, आप लोग पूछोगे कि कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो ये है आपके स्पीति वैली में। कहाँ है? स्पीति वैली में है की मठ, और ये स्पीति वैली का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। गोम्पा भी कह देते हैं, इनके लिए एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं मठ की जगह, गोम्पा। बौद्ध मठ या गोम्पा, ठीक है। और ये स्पीति का सबसे बड़ा गोम्पा है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्पीति की कुछ और महत्वपूर्ण जो बौद्ध मठ है, जैसे कि ताबो मठ हो गया, कहाँ है? स्पीति में है। धनकर गोम्पा कहाँ है? स्पीति में है, स्पीति नदी के ही किनारे है, ठीक है। अच्छा, बाकी हम लाहौल के कुछ एक बौद्ध मठ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, गैमूर मठ। गैमूर मठ कहाँ है? लाहौल में है। और एक आता आपका गुरु घंटाल गोम्पा, कहाँ है? वो भी कहाँ है? लाहौल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जोर डाल के बोल रहा हूँ। उम्मीद है यहाँ से आप लोगों ने काफ़ी कुछ नोट कर लिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी जानकारी यहाँ हम बाकी ऑप्शंस की भी ले लेते हैं। जैसे कि स्थानीय मेला, तो लाहौल स्पीति की बात हो रही है, तो जो पौरी पौरी मेला आपने सुना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। पौरी मेला कहाँ लगता है? लाहौल स्पीति में लगता है। लाहौल स्पीति में लगता है। कहाँ लगता है? कौन से मंदिर में लगता है? ये लगता है आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर में। त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। मृकुला देवी मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ? लाहौल स्पीति में। हिमनद की बात करें तो बड़ा शिगड़ी सबसे बड़ा हिमनद है, आप लोगों को पता है। ग्लेशियर्स की बात हो रही है, ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए में है नदी। नदी कौन कौन सी है लाहौल स्पीति में? एक तो आपकी चंद्रा भागा नदी, और चंद्रा और भागा कहाँ मिलती है? तांडी में मिलती है। और क्या बनती है? चिनाब नदी बनती है। और साथ ही स्पीति नदी आपको पता ही है, सतलुज की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? स्पीति। और कहाँ मिलती है? सतलुज से नामगिया में मिलती है। नामगिया कहाँ? किन्नौर में मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोसर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में मनाया जाने वाला नववर्ष है? सबसे पहले आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो लोसर उत्सव है वो न्यू ईयर फेस्ट है। तो कौन सी घाटी में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपकी चंद्रा घाटी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लाहौल स्पीति में मनाया जाता है लोसर उत्सव, और इसको हालदा फेस्टिवल भी कहते हैं। और ये दिवाली के समान ही ये फेस्टिवल है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा फेस्ट जो है वो दिवाली के समान है, तो कौन सा है? लोसर या हालदा फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है? चंद्रा घाटी में मनाया जाता है। चंद्रा घाटी कहाँ? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। बाकी जो ऑप्शंस है इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। कुनिहार घाटी कहाँ है? मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, सोलन में है। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। दून घाटी कहाँ है? ये भी सोलन में है। दून और स्प्रून घाटियाँ आपने सुनी होगी, कहाँ है? सोलन में है। साथ ही क्यारदादून घाटी कहाँ है? क्यारदादून घाटी है आपकी सिरमौर में। पोंटा घाटी को ही क्यारदादून घाटी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? तो ये पहुंची थी आपकी संसार चंद के टाइम में। संसार चंद के टाइम में जो है पहाड़ी चित्रकला जो वो सबसे अपने जिंथ पॉइंट पर थी, सबसे टॉप पॉइंट पर थी, मैक्सिमम थी मतलब। अच्छा, बाकी जो राजा है इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम, थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। घमंड चंद आप लोगों को पता ही है, कांगड़ा के शासक थे। और घमंड चंद कब से कब तक थे? 1751 में ये गद्दी पर बैठे थे। आप लोग थोड़ा इनका सन भी याद रख लेंगे। हमीर चंद 1700 में, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भेंट तथा विहंग्रह है, तो ये है आपका धार्मिक गीत है। इस क्वेश्चन के बारे में मेरे पास ज़्यादा डिटेल नहीं है, मैंने सर्च भी किया लेकिन मुझे नहीं मिला है। आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। हालांकि एक धार्मिक गीत है, रिलीजियस सॉन्ग है,
लेकिन कहाँ गाया जाता है, कौन से ज़िले में गाया जाता है, ये मुझे जानकारी नहीं है। अगर आपको होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1900 ईस्वी में स्थापित पाश्चर इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका कसौली में है। पाश्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कसौली में है। कब स्थापित हुआ था? 1900 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आप लोग इसका सन भी ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है 1900 में। और कहाँ है? कसौली में है। बाकी अगर हम बात करें शिमला में क्या है? एचपीयू यूनिवर्सिटी। एचपीयू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। एचपीयू की कब हुई थी? 1970 में। मनाली में क्या है? अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ है? मनाली में है, कुल्लू में है। पालमपुर में क्या है? चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ है? आपकी पालमपुर में है। और ये कब खोली गई थी? 1978 में। CSK चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी कब खोली गई थी? 1978 में। कहाँ है? पालमपुर में है, कांगड़ा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर YS परमार उद्यान एवं वानिकी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर है? तो ये है आपकी नौनी में। डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ है? नौनी में। नौनी में कहाँ? सोलन में है। और ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1985 में। कब बनी थी? 1985 में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। बाकी पालमपुर वाली मैंने आपको बता ही दी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गमगुल सियावेही वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। अभी भी आप लोग इसको नोट करेंगे। ये है आपका चंबा जिले में। कौन से जिले में? चंबा जिले में है। चंबा जिले के और कुछ एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कांगड़ा में है। आप लोग ध्यान रखेंगे, माफ़ी चाहूँगा, चंबा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन सी है? तुंडा और कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चंबा जिले में। माफ़ी चाहूँगा, मैंने गलती से कांगड़ा बोल दिया था, आप लोग ध्यान न दीजिएगा। चंबा में है ये सभी। कहाँ है? चंबा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और ये जो यहाँ पूछी गई है गैमगुल सियावेही, ये बार बार पूछी जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पुरानी भी है। कब बनी थी? 1949 में बनी थी। काफ़ी पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, इसलिए मेरे ख्याल से बार बार पूछी जाती है। और ये कौन से जोन में है चंबा के? ये आपकी सलूणी तहसील में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जियोग्राफिकली भी आपको आइडिया लग गया होगा कि चंबा के कौन सी जगह पे है। अच्छा, मंडी की बात करते हैं। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, नागरू होगी आपकी मंडी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिरमौर की कौन कौन सी है? रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपकी चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किन्नौर से आपकी चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लिप्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंबा में आप लोगों को मैंने बता ही दिया, कालाटॉप, कुगती, तुंडा, गैमगुल सियावेही, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। महाभारत तथा अन्य किताबों में उल्लेखित 6 गणराज्यों का संघ किससे जाना जाता था? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। जो 6 गणराज्य थे उस टाइम, वो थे आपके त्रिगर्त षष्ठ के। किसके? त्रिगर्त षष्ठ के। आप लोग जानते हैं सबसे पुरानी रियासत हिमाचल प्रदेश की त्रिगर्त। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। YS परमार की अध्यक्षता वाले लोकप्रिय मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट C राज्य में कार्यभार कब ग्रहण किया? तो एक बार फिर से फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C, 24 मार्च 1952 को। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पार्ट C राज्य मतलब ग श्रेणी का राज्य। मैंने आप लोगों को पहले से भी डिस्कस किया है। पार्ट C का मतलब ग श्रेणी का राज्य। और कब से कब तक रहा था हिमाचल प्रदेश पार्ट C? ये रहा था आपका 1952 से 1956 तक। कब तक? 1956 तक। और जब 1952 में 24 मार्च 1952 को YS परमार पहले मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के, तब जो 36 विधानसभा सीट्स के लिए चुनाव हुए थे हिमाचल में, कितनी? 36। और कांग्रेस को बहुमत मिला था और 24 सीट से जो है वो कांग्रेस
अपनी सरकार बना पाई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। टोटल 36 सीट्स थी और जिसमें से 24 सीट्स जो है वो कांग्रेस को मिली थी और 22 मार्च जो है वो पहली बार अपना मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। कब किया था? 24 मार्च 1952 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इस बार फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात किस शासक ने अपनी रियासत की सीमा को बढ़ाया था? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, घमंड ने। जब मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा था 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कुछ एक और जो है मुगल जो एम्परर है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। तो उस समय क्या होता है कि 1750 के बाद की बात है, दुरानी अहमद शाह दुरानी जो वो अटैक करता है। तो उस समय जो होता है वो मुगल साम्राज्य जो बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर जो है घमंड जो है वो अपने जो उनकी जो रियासत के कुछ हिस्से थे जो मुगलों ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिए थे, उनको वापस ले लेते हैं। कौन? घमंड। तो घमंड जो है इसका सही आंसर होगा। इन्होंने ही अपनी रियासत का विस्तार किया था। और ये कब की बात हो रही है? घमंड कब बैठे थे गद्दी पर? ये बैठे थे आपके 1751 में। 1751 की बात हो रही है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अहमद शाह दुर्रानी जो थे, और अहमद शाह दुर्रानी जो था उसने अटैक कर दिया था। तो उस समय जो मुगल एम्परर था वो कमज़ोर हो गया था। बाकी साहिल बर्मन की बात करें तो आपको पता ही है, चंबा के शासक रहे। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। बाबू हुसैन की बात करें तो इन्होंने मंडी रियासत की स्थापना की है। कब की है? 1300 ईस्वी में की है। कब की है? 1300 ईस्वी में बाबू हुसैन ने। हमीर चंद ने आपको पता ही है हमीरपुर की स्थापना की है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। महात्मा गांधी ने प्रथम बार शिमला की यात्रा किस वर्ष की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है मेरे ख्याल से। और इसका जो सही आंसर है वो है 1951 में। कब की थी? 1921 में। और इनके साथ मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय भी शिमला आए थे। कब? 1921 में। दूसरी बार कब की है इन्होंने? 1931 में। 10 साल बाद। कब की है? 1931 में। और 1931 में ही वे 3 बार जो है वो शिमला आए हैं। कितनी बार? 3 बार। और फिर 1945 में, 1931 आप लोग देख पा रहे होगे, सेकंड टाइम आए हैं शिमला। 3 बार यात्रा की है 1931 में ही। 1921 में पहली बार शिमला आए हैं और 1945 में फिर से शिमला आए हुए हैं। 45, 46 में भी शिमला आए हैं महात्मा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर CPRI स्थित है? तो सिपरी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपको पता ही है, ये है आपका कुफरी में। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ से आप लोगों को यहाँ से हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और रिकांगपिओ आपको पता ही है, हेडक्वार्टर है किन्नौर का। किसका? किन्नौर का। किन्नौर का हेडक्वार्टर है रिकांगपिओ में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है? अच्छा, बड़ी नदी कैसे पूछा गया है? ये जल घनत्व के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो ये है आपकी चिनाब नदी। आपको पता ही है चिनाब नदी। और सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो सतलुज की 320 किलोमीटर जो वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। कौन? सतलुज। अच्छा, बाकी नदियों की भी बात कर लेते हैं हम। ब्यास की बात करें हम, आप लोगों को पता ही है 256 किलोमीटर जो वो हिमाचल में बहती है। कौन? ब्यास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 256 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। यमुना आप लोगों को पता ही है, सिरमौर में बहती है यमुना, और ये सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, लगभग 22 किलोमीटर ही ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। चिनाब की बात करें, चिनाब जो है वो 122 किलोमीटर जो वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। अच्छा, एक और छूट रही है, रावी नदी। रावी नदी जो है 158 किलोमीटर जो वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डल झील हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपकी धर्मशाला में, मैक्लोडगंज के पास में जो है डल झील जो है वो स्थित है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। बाकी हम कुल्लू की बात कर लेते हैं। कुल्लू की मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी है? मनतलाई झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाती, कहाँ है? कुल्लू में है। भृगु झील कहाँ है? कुल्लू में है।
और ऋषि भृगु की भी ये तपोभूमि है। और सरयोलसर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरयोलसर कहाँ है, ये भी कुल्लू जिले में है। सरयोलसर झील कहाँ है, कुल्लू जिले में है, बार बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंडी में कौन कौन सी है, रिवालसर है, पराशर है, कामरू नाग है, कुमारबा है, सुख सागर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता ही है, सुंदरनगर मंडी की बात हो रही है। फतेहपुर, फतेहपुर कांगड़ा में पड़ता है। और यहाँ पर आप लोगों ने मंदिर याद रखना है कौन सा, बाथू की लड़ी। अगर क्वेश्चन आए कि बाथू की लड़ी मंदिर कौन से जिले में है, तो वो है कांगड़ा में, फतेहपुर के नज़दीक में है, पास में है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो पूछी गई है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, ऑप्शन बी सही होगा, लाहौल स्पीति में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, लाहौल स्पीति में है हिमाचल प्रदेश के। साथ ही क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, वो भी लाहौल स्पीति में है। 2 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं लाहौल स्पीति में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िले का है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने पर्सन जो है वो रह रहे हैं, उसको बोलते हैं आपका जनसंख्या घनत्व। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है जनसंख्या घनत्व से, इसलिए मैं थोड़ा जोर डाल के बोल रहा हूँ। हमीरपुर का जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर 406 लोग जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा, हमीरपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।